हेलो गाइस, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 2918 विच इज़ मिनिमम इक्वल सम ऑफ टू एरेज आफ्टर रिप्लेसिंग ज़ीरो। मीडियम मार्क क्वेश्चन है और ये ना कुछ साल पहले सिटाडेल के ऑनलाइन असेसमेंट में भी आया था, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। चलो क्वेश्चन समझते हैं, हमसे पूछ क्या रहा है पहले। क्वेश्चन कह रहा है ना कि हमको दो एरेज गिवन है, ठीक है। फिर क्वेश्चन बोल रहा है कि ना इन एरेज में ना कुछ एलिमेंट ज़ीरो के बराबर हैं, ठीक है। ये देखो, ये भी ज़ीरो के बराबर है, ये भी ज़ीरो है, ये भी ज़ीरो है। अब इन ज़ीरोज़ को ना हमको किसी पॉजिटिव इंटीजर से रिप्लेस करना है सच डैट जो मेरे इन एरेज का सम है ना वो बराबर हो जाए। और जो वो बराबर सम आ रहा है ना वो मिनिमम से मिनिमम जितना हो सकता है उतना होना चाहिए, और वो जो मिनिमम सम है वो हमको रिटर्न करना है। पर कुछ केसेस में क्या होगा ना कि आप इन ज़ीरोज़ को पॉजिटिव इंटीजर से रिप्लेस करके भी इनके सम को इक्वल नहीं कर पाओगे। मतलब इन ज़ीरोज़ को आपने रिप्लेस तो कर दिया, पर फिर भी नम्स वन और नम्स टू के एलिमेंट्स का जो सम है वो बराबर नहीं हुआ। तो उस केस में ना आपको -1 रिटर्न करना है, ठीक है। मैंने ना काफ़ी सोल्यूशंस पढ़े इसके, और मैंने देखा ना कि लोगों ने बहुत सारे इफ एल्स स्टेटमेंट्स बना रखे हैं। तो उन्होंने पता है कैसे सॉल्व किया होगा। पहले कुछ उन्होंने इफ एल्स स्टेटमेंट्स लगा के एक सोल्यूशन बनाया होगा, उसको सबमिट किया होगा, देखा होगा कि कुछ टेस्ट केसेस पे ना फेल कर रहा है इनका। तो उस टेस्ट केस के लिए इन्होंने फिर से कुछ इफ एल्स स्टेटमेंट्स लिख दी, फिर से सबमिट किया। उन टेस्ट केसेस पे तो रन हो गया अब उनका कोड, पर किन्हीं और टेस्ट केसेस पे फेल हो गया, तो फिर इफ एल्स स्टेटमेंट्स बना दी। तो ऐसे ही ना बार बार रिजेक्ट होते होते 5 बार 6 बार रिजेक्ट हुए, हर बार इफ एल्स स्टेटमेंट्स बना दी और सबमिट करते गए, और लास्ट में उनका सबमिट हो गया। तो ऐसे करके कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब क्या फ़ायदा, जो इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स की कंडीशन है ना वो हमको ऐसे लिखनी है कि हमको कम से कम इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स लिखनी पड़े, ठीक है। तो चलो समझते हैं कि प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ना आपको एक बेसिक सी चीज़ समझ में आनी चाहिए, ठीक है। पहले ना मैं ना सिंपली जाके नम्स वन और नम्स टू में ना उनका सम निकाल देता हूँ और ज़ीरो कितने हैं वो निकाल देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल नम्स वन का जो सम है ना वो 6 है, और ज़ीरोज़ कितने हैं इसमें 2 है, ठीक है। नम्स टू का सम क्या है 11 है, और ज़ीरोज़ कितने हैं 1 है, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ ना कि मेरे को सम ना मिनिमम से मिनिमम चाहिए। तो आप एक बात बताओ, मेरा मिनिमम सम क्या हो सकता है। सपोज़ मैं इस एरे को लेता हूँ, तो इस एरे का जो मिनिमम सम है वो कितना हो सकता है। इसका प्रेजेंट सम 6 है, तो अगर मेरे को मिनिमम सम चाहिए तो ना मैं ज़ीरोज़ को 1 से रिप्लेस कर देता हूँ, दोनों ज़ीरो को। क्यों? क्योंकि मेरे को मिनिमम सम चाहिए और मेरे को पॉजिटिव इंटीजर से रिप्लेस करना है। तो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या है 1 है, ठीक है। तो मैंने इनको 1 से रिप्लेस कर दिया तो मेरा सम 8 आया, ठीक है। अब आप मेरे को बताओ नम्स टू का जो सम है वो किसी भी केस में 8 हो सकता है। इसका जो प्रेजेंट सम है वो तो 11 है। अब अगर मैं ज़ीरो को रिप्लेस करना चाहूँ किसी पॉजिटिव इंटीजर से तो मैं 1 से रिप्लेस करके देखता हूँ, तो इसका सम 12 हो जाएगा ना। तो मतलब क्या है कि मैं इसको अगर मैंने इसके ज़ीरोज़ को 1 से रिप्लेस कर दिया तो मैं नम्स टू को ना कभी भी 8 तो नहीं बना सकता पॉजिटिव इंटीजर ऐड करके। मेरा प्रेजेंट सम 11 है, और मेरे को अगर 8 बनाना है तो मेरे को ना ज़ीरो को -3 से रिप्लेस करना पड़ेगा। पर मैं तो पॉजिटिव इंटीजर्स को ही डाल सकता हूँ ना ज़ीरो के, मतलब ज़ीरो के प्लेस पे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है ना कि मेरा जो भी एरे का सम ज़्यादा आ रहा है, जैसे इस केस में नम्स टू का सम ज़्यादा है, तो ना मैं उसके ज़ीरोज़ को 1 से रिप्लेस करूँगा खाली, और उसके बाद मैं कोशिश करूँगा कि जो मेरे स्मॉलर सम वाला एरे है ना उसका सम मैं ग्रेटर सम वाले एरे के बराबर कर दूँ। जैसे इस केस में मैं अगर इस ज़ीरो को 1 से रिप्लेस कर देता हूँ तो मेरा सम क्या हो जाएगा 6 + 5 + 1 12 हो जाएगा। और जो मेरा स्मॉलर सम है वो नम्स वन वाला एरे का है, तो फिर इसका सम 6 था, तो क्या मैं 6 में दो ज़ीरोज़ को रिप्लेस करके सम 12 बना सकता हूँ। हाँ बना सकता हूँ। क्या करूँगा मैं, इसको 5 से रिप्लेस कर दिया, इसको 1 से रिप्लेस कर दिया, या इसको 3 से कर दिया, इसको 3 से कर दिया, इसको 4 से कर दिया, इसको 2 से कर दिया। बहुत सारे ऐसे कॉम्बिनेशन बनते हैं, ठीक है। पर आप एक बात बताओ मेरे को, कि ना मेरा ये वाला जो सम है ये तो चलो मिनिमम सम 12 है, और मैं इसको 12 बनाना चाह रहा हूँ। पर अगर मैं ये ज़ीरोज़ ही यहाँ से हटा देता हूँ तो क्या मैं नम्स वन का जो सम है जो कि मेरा स्मॉलर सम वाला एरे था उसको मैं 12 के बराबर बना पाऊँगा, जो कि मेरा ग्रेटर सम आ रहा है। ग्रेटर सम और मिनिमम सम भी यही है। ग्रेटर सम नम्स टू को अगर नम्स वन से कंपेयर करें तो ग्रेटर सम नम्स टू का है,
और अगर मैं इन ज़ीरोज़ को 1 से रिप्लेस कर देता हूँ तो यही है जो मेरा मिनिमम सम पॉसिबल है। ठीक है, तो इसका सम मैं बोल रहा हूँ 12 है। अब आप एक बात बताओ, यहाँ तो कोई ज़ीरो ही नहीं है, इस नम्स 1 का जो सम है वो आप 12 कैसे बनाओगे? किसी भी केस में नहीं बना पाओगे ना। अगर यहाँ पे ज़ीरोज़ होते तो आप ज़ीरो को किसी पॉजिटिव इंटीजर से रिप्लेस करते और 12 बना देते, पर इस केस में ना आप 12 नहीं बना पाओगे। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आपको। किन्हीं केस में ऐसा भी तो हो सकता है कि नम्स 1 का सम ज़्यादा आ जाए और नम्स 2 का कम आए। तो मैं क्या करूँगा ना, नम्स 1 के जितने भी ज़ीरो हैं उनको 1 से रिप्लेस कर दूँगा। ठीक है, और उसके बाद मैं ट्राई करूँगा नम्स 2, मतलब जो अभी मेरा स्मॉलर सम है, मतलब नम्स 2 का जो सम है वो नम्स 1 से कम है, मैं कोशिश करूँगा ना उनके ज़ीरोज़ को रिप्लेस करूँ ऐसे नंबर से, ताकि उनका जो सम है नम्स 2 का वो नम्स 1 के बराबर हो जाए। ठीक है, इसी इंट्यूशन पे ना ये पूरा कोड लिखना है। और अब समझते हैं कि ये इफ एल्स स्टेटमेंट्स के बारे में मैं क्या बोल रहा था। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले जैसे मैंने कहा सम 1 सम 2 0 1 0 2 निकालना पड़ेगा। ये जो सम वाले वेरिएबल्स हैं ये बेसिकली सम है नम्स 1 और नम्स 2 में, और 0 1 और 0 2 हमको बता रहे हैं काउंट ऑफ ज़ीरो, मतलब नम्स 1 में कितने ज़ीरो हैं, नम्स 2 में कितने ज़ीरो हैं। ठीक है, अब ये जो दो फॉर लूप है ना, इसमें मैंने बस सम 1 और 0 1 सम 2 0 2 इनकी वैल्यूज़ को कैलकुलेट किया है। मैं लूप में गया और हर एक एलिमेंट को सम में ऐड करता गया, और अगर वो जो एलिमेंट था वो ज़ीरो के बराबर था तो मैंने ज़ीरो काउंट को इंक्रीज़ कर दिया। ठीक है, अब इफ एल्स स्टेटमेंट देखते हैं। मेरी पहली कंडीशन है कि अगर सम 1 प्लस 0 1 ग्रेटर देन सम 2 प्लस 0 2 हो जाए, तो फिर मैं क्या करूँगा ना, रिटर्न कर दूंगा सम 1 प्लस 0 1। पर मैंने आपको क्या बताया था कि अगर जो मेरा स्मॉलर सम वाला एरे है उसमें कोई ज़ीरो ही नहीं है, तो फिर आप एक बात बताओ मैं उसका सम को इंक्रीज़ कैसे करूँगा? जब मैं सम को इंक्रीज़ ही नहीं कर पाऊँगा तो दोनों एरेज का सम बराबर कब होगा? होगा ही नहीं बराबर। तो मैं उस केस में क्या करूँगा ना, सीधा जाके -1 रिटर्न कर दूँगा। अब एक बात बताओ, अगर मेरा 0 2 नॉट इक्वल टू 0 है तो मैंने ये सम 1 प्लस 0 1 क्यों रिटर्न करा है? समझते हैं। मैंने आपको क्या कहा था कि जो भी मेरा मैक्सिमम सम आएगा ना दोनों एरेज में से, उसका जो ज़ीरो है मैं उसी को रिप्लेस करूँगा। जैसे इस टेस्ट केस में क्या हो रहा था, एग्जाम्पल 1 में मेरे नम्स 2 का जो सम था वो नम्स 1 से ज़्यादा आ रहा था, तो फिर मैं क्या कर रहा था, सारे ज़ीरोज़ को ना रिप्लेस कर दे रहा था 1 से मिनिमम सम निकालने के लिए। तो जो मेरा सम 2 है वो 11 है और 0 2 है, मतलब जो ज़ीरोज़ का काउंट है वो 1 है। तो मैं मिनिमम सम कैसे निकालूंगा? इन दोनों को ऐड कर देता हूँ ना, सम 2 और 0 2 को, तो 12 आ जाएगा। तो सिमिलरली ये ना उसका रिवर्स केस है यहाँ पे, तो इसीलिए मैं सम 1 प्लस 0 1 रिटर्न कर रहा हूँ, मतलब मैं ये चीज़ रिटर्न कर रहा हूँ। ये उस केस में होगा जब मेरा नम्स 1 का सम और 0 1 का जो सम होगा वो ग्रेटर देन होगा सम 2 प्लस 0 2। ठीक है, अब ये उसका एक रेसिप्रोकल केस है, जब मेरे सम 1 प्लस 0 1 इज़ लेस देन सम 2 प्लस 0 2 है। मतलब इस एग्जांपल में जो टेस्ट केस है ना, ये वो आ गया यहाँ पे, वो कंडीशन है यहाँ पे। उस केस में मैंने चेक करा कि कहीं मेरा 0 1 इक्वल टू 0 तो नहीं है। जैसे इस एग्जांपल में मेरे नम्स 2 का जो सम है ना वो नम्स 1 से ज़्यादा है, पर जो मेरा नम्स 1 है ना उसमें कोई ज़ीरो ही नहीं है, तो मैं नम्स 2 के बराबर ही नहीं कर पाऊँगा। तो उस केस में ना मैं -1 रिटर्न कर दूँगा। देखो यहाँ मैंने -1 रिटर्न किया है। ठीक है, अब मान लो कि मेरा 0 1 ना नॉट इक्वल टू 0 है, तो मैं क्या करूँगा, जो भी मैंने मिनिमम सम निकाला था इस वाले एरे में मैंने क्या कहा था, 1 ऐड कर दो, हर एक एलिमेंट को ज़ीरो से, हर एक ज़ीरो को 1 से रिप्लेस कर दो। तो ये तो मेरे को पता है ज़ीरो काउंट क्या है, 1 है, तो मैं सम 2 प्लस 0 2 करूँगा और वो रिटर्न कर दूँगा। ये देखो यहाँ रिटर्न कर दिया। अब ना ये दो टेस्ट केसेस तो हमने पहले, मैंने जब इंट्यूशन समझा रहा था तो डिस्कस कर लिए थे, पर एक केस और भी तो है। वो क्या है, जब सम 1 प्लस 0 1 बराबर हो सम 2 प्लस 0 2 के। मतलब क्या है ना, मेरे नम्स 1 और नम्स 2 का जो एलिमेंट्स का सम है वो भी बराबर है, और जो ज़ीरो काउंट है वो भी बराबर है। तो उस केस में मैं क्या करूँगा, अब मैं सम 1 प्लस 0 1 भी रिटर्न कर सकता हूँ और सम 2 प्लस 0 2 भी रिटर्न कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम होगी। सेम क्यों होगी? क्योंकि सम 1 और 0 1, सम 1 और 0 1 का जो सम है वो सम 2 और 0 2 के सम के बराबर है। ठीक है, तो ये मैंने रिटर्न कर दिया। मेरे ख्याल से ना ये कोड सही है, इसको रन करके देखते हैं। इन दो टेस्ट केसेस पे तो सही चल रहा है, सबमिट करके देखते हैं।
सबमिट करने पे मेरे को पता चला ना कि ये जो इंटीजर का एक लिमिट होता है, इंटीजर की जो रेंज होती है वो उसको क्रॉस कर जा रहा है। क्वेश्चन में भी आपने देखा होगा, ये जो मेरे को फंक्शन का टेम्पलेट गिवन था, इसमें जो रिटर्न था ना वो लॉन्ग लॉन्ग था। तो एक काम करता हूँ मैं ना, यहाँ पे इंट की जगह लॉन्ग लॉन्ग कर देता हूँ। लॉन्ग की जो रेंज होती है वो ज़्यादा होती है ना इंट से, ठीक है। अब मैं रन करके देखता हूँ, यहाँ पे देखो 4 टेस्ट केसेस पे मैं फेल हो रहा हूँ, ठीक है। इन 2 के लिए तो सही चल रहा है, सबमिट करके देखते हैं। हमारा कोड ना सबमिट हो गया है, सारे 636 टेस्ट केसेस को ये पास कर रहा है। एक बार टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस करते हैं। ये वाला जो कोड है मेरा, ये कितने टाइम्स चलेगा? अगर nums1 का साइज़ मैं n बोल दूँ तो ये o ऑफ n टाइम्स चलेगा। और ये वाला कोड अगर मेरे nums2 का साइज़ m है तो ये o ऑफ m टाइम्स चलेगा, ठीक है। और ये तो इफ एल्स स्टेटमेंट्स हैं, ये तो o ऑफ 1 में रन हो जाएंगी। तो मेरा जो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा वो क्या होगा? o ऑफ n प्लस m। या फिर अगर इसको अप्रॉक्सीमेटली लिखना है ना, तो जिस भी एरे का साइज़ ज़्यादा है, सपोज़ मेरा n इज़ ग्रेटर देन m है, तो मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी o ऑफ n हो जाएगा, ठीक है। एक बार देखते हैं क्या है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, o ऑफ n प्लस m। n क्या है मेरा? nums1 का साइज़, और m क्या है? nums2 का साइज़, ठीक है। एक बार स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस करते हैं। आप एक बात बताओ, क्या मैंने कोई क्यू बनाया, कोई अलग से वेक्टर बनाया हो, कोई हैश मैप बनाया हो? कुछ भी नहीं बनाया है। तो जो मेरा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है ना, मेरे ख्याल से तो o ऑफ 1 होना चाहिए। एक बार जल्दी से चेक कर लेते हैं। o ऑफ 1 ही है, ठीक है। इसको ना एक थम्स अप दे देते हैं क्योंकि ये बहुत हेल्पफुल फीचर है हमारे लिए, ठीक है। हमने इंट्यूशन डिस्कस कर लिया, कोड डिस्कस कर लिया, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी डिस्कस कर लिया। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर ये ट्यूटोरियल आपको यूज़फुल लगा है तो प्लीज़ आप लाइक करो। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया या कोई फीडबैक, कोई सजेशन है तो प्लीज़ वो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बताओ। अगर कोई डाउट होगा तो आई विल रीच आउट टू यू एज सुन एज पॉसिबल। सो दैट्स इट फॉर टुडे। हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच।